हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज आर्ट्स स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो इसमें आज हम सीखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ जो क्लास 10th के लिए है। तो क्लास 10th में जितने महत्वपूर्ण पाठ हैं, अगर इसकी तैयारी हम कर लेंगे तो इसकी तैयारी करने के बाद 90+ नंबर आराम से ला सकते हैं। इतना सही से पढ़ लिया तो हम 90+ नंबर ला सकते हैं। इसलिए इसको समझते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमने इसमें ले लिए हैं। तो हिंदी के महत्वपूर्ण पाठ में पहले हम देखेंगे गद्य में। तो गद्य में कौन कौन से पाठ हैं। इसमें एक पाठ है मित्रता। मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है और इसमें से एक जो पैराग्राफ है अक्सर आता है एग्ज़ाम में, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर ये लगभग हर वर्ष आ रहा है। तो इस पैराग्राफ की तैयारी अच्छे से कर लेंगे जो कि मित्रता पाठ में है, कुसंग का ज्वर। हम अगर देखें तो अभी पिछला जो पेपर था उसमें हमने देखा था कि ये एग्ज़ाम में आया था और इससे कई बार जो है कई एग्ज़ामों में आ चुका है। जैसे हम ये अभी पिछला पेपर दिखा रहे हैं सभी को। तो यहाँ पर ये देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये पैराग्राफ हमको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और ये 6 नंबर का होता है। तो इसमें गद्यांश और उसका हमको संदर्भ लिखना होगा और ये सभी लिखना होगा। 3 क्वेश्चनों के उत्तर देना है और तीनों 2-2 नंबर के हैं। तो दोस्तों ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मित्रता ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और इनका जीवन परिचय भी हमको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा अजंता। अजंता ये वाला पाठ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अगला है भारतीय संस्कृत। तो यहाँ पर ये बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है और ये भी कह सकते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्ज़ाम में इनसे ज़रूर पूछता है। तो भारतीय संस्कृत से और इनसे मित्रता से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और बाकी इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन ये 2 जो पार्ट हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इतना अगर हम गद्य में तैयार कर लेंगे तो हम अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से गद्य में हमको इतना तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पद्य में। तो पद्य में हमको क्या तैयार रखना है। हमने हर एक खंड से लिया है। तो पद्य खंड में हमको क्या करना है। पद्य खंड से हमको तुलसीदास, ये हर बार इनका जीवन परिचय पूछता है, और बिहारी है और सूरदास है। ये 3 हर बार एग्ज़ाम में आता है और इनमें से हमको तैयार रखना है इनका जीवन परिचय। और साथ साथ में जो है इसका, जैसे हम यहाँ पे अभी देखें तो ये इसका पेपर है और यहाँ पर ये देखो आया हुआ है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। तुलसीदास, बिहारी लाल ये तो आना ही आना है एग्ज़ाम में, ये अक्सर आते हैं। इसलिए तुलसीदास और बिहारी अगर इनमें से एक का तैयार कर लिया तो एक न एक इसमें फंस जाएगा। तो हमको तुलसीदास का जीवन परिचय और बिहारी है अगर 2 के तैयार कर लेंगे तो एक न एक एग्ज़ाम में हमको देखने को मिल जाएगा। जिसमें धनुष भंग और वन पथ पर, पिछली बार वन पथ पर से एग्ज़ाम में आया था, अब की बार हो सकता है धनुष भंग से एग्ज़ाम में दे दे। इसलिए धनुष भंग वाला अच्छे से हमको तैयार कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद है बिहारी लाल। बिहारी लाल ये भक्त के दोहे, ये है भक्त के दोहे और नीति के दोहे भी हैं, लेकिन भक्त के दोहे हमको तैयार रखना है, इससे एग्ज़ाम में आता है। उसके बाद अगला है श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी से हमको तैयार रखना है। ये नया पार्ट है, अभी 2 वर्ष पहले इसको बढ़ाया गया है। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। जो नए पार्ट हैं उन पर हमको ध्यान देना है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर। यह इसमें से एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि 2 वर्ष पहले
जो इससे पहले हुआ था, और उससे पहले ये इसमें से आया था, तो पिछली बार नहीं आया था, तो अब की बार हो सकता है इसमें से आ जाए। इसलिए ये हमको पाठ तैयार रखना है इतने। और जीवन परिचय में हमको ध्यान देना है तुलसीदास बिहारी, और एक नाम यहाँ पर हमको और याद रखना है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, इनका भी हमको जीवन परिचय तैयार रखना है। बस इनसे बाहर नहीं जाएगा, अगर इनमें से हम तैयार कर लेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम में फंस जाएगा। तो अब देखते हैं संस्कृत खंड। संस्कृत खंड से हमको क्या तैयार रखना है। तो संस्कृत खंड से हमको वाराणसी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वाराणसी और भारतीय संस्कृत, इनमें से ये मान के चलिए एग्ज़ाम में आना ही आना है। या तो इसमें से आएगा या तो इसमें से। भारतीय संस्कृत लगातार पूछ रहा है, बस पैराग्राफ बदल देता है और हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसको तैयार रखना है संस्कृत में। वाराणसी पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार रखेंगे। तो वाराणसी, भारतीय संस्कृत। उसके बाद ये श्लोक में अगर हम बात करें तो श्लोक जो होते हैं, श्लोक ज़्यादातर इससे पूछे जाते हैं। जीवन सूत्रार्थ एक पार्ट है, तो इस पार्ट से हमको तैयार रखना है श्लोक। इस पार्ट से श्लोक ज़्यादा आते हैं। और गद्य की बात करें संस्कृत में तो वाराणसी और भारतीय संस्कृत, इनको तैयार रखना है। और अगर श्लोक की बात करें तो क्योंकि श्लोक से भी आता है, उसमें से भी आता है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस रहते हैं भारतीय संस्कृत और जीवन सूत्रार्थ, इन दोनों से एग्ज़ाम में बहुत आता है। श्लोक के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वेरी इम्पॉर्टेंट इसको भी कह सकते हैं। ये दो पार्ट संस्कृत में हमको अच्छे से तैयार रखना है। उसके बाद आता है मुक्तिदूत। ये मुक्तिदूत भी हमको देखने को मिलेगा। तो मुक्तिदूत में हमको क्या तैयार रखना है, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, ये एग्ज़ाम में पूछेगा ही ज़रूर। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और नीचे दे देगा अथवा में, अगर ये करो तो इसको करिए, नहीं तो दूसरा और दे देगा। प्रथम सर्ग, कहीं दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, ऐसे करके जो 5 सर्ग हैं उनमें से कोई एक सर्ग पूछ लेगा। और ज़्यादातर चांस रहते हैं, मतलब ये तो देगा ही। महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण तो ये अक्सर आता ही है, और इसके साथ में अथवा लगाएगा। अथवा में एक और लिख देगा, एक कोई सर्ग, कहीं कह देगा तीसरा सर्ग लिखिए, कहीं दूसरा सर्ग, कहीं चौथा सर्ग, कहीं 5वां सर्ग, ऐसा दे सकता है, लेकिन इसके साथ में देगा। इसलिए अगर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण ही तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और ये मुक्तिदूत से हमको नंबर मिल सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, और ये मुक्तिदूत ये ध्यान रखना है, बाराबंकी ज़िले के लिए है। बाराबंकी है, बस्ती है, आगरा है, ऐसे करके और भी हैं, लेकिन ये सभी ज़िलों के लिए नहीं है। और जिनके ज़िले में ये आता है मुक्तिदूत, वो सभी तैयार रखेंगे। तो ये बाराबंकी में भी आता है, तो बाराबंकी वाले भी इसको, बाराबंकी ज़िले वाले भी इसको तैयार रख सकते हैं, महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, क्योंकि उसमें अलग अलग दिए होते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग ज़िलों से अलग अलग होता है, कुछ ज़िले एक साथ होते हैं। तो इसमें हमको ये बात ध्यान रख के इसको तैयार रखना होगा। तो अगला है व्याकरण। व्याकरण की बात करें तो संधि से पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, कुछ पूछ लेता है। और ये तो कुछ भी पूछ सकता है, इसमें और ज़्यादा कठिन भी नहीं पूछता है संधि में। तो संधि में हमको बस यही तीनों संधियां जो हैं उनको तैयार रखना है, उसी में से कुछ पूछ लेगा और इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। उसके बाद हमको एक बात ध्यान रखना है, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, शब्द में पहले जुड़कर शब्द में विकार उत्पन्न करते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्द के अंत में जुड़कर, ये हो जाएगा अंत में, जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं।
तो इसके लिए ज़्यादा कठिन ये भी नहीं आता है। इसमें 4-5 दे देगा और उसमें से एक से कहेगा, कहीं दो से कहेगा कि इनसे बनने वाले शब्द लिखिए। जैसे इसमें दे देगा पन। इसमें जो प्रत्यय शब्द होते हैं वो अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे हम पेपर में दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए और ये 3 नंबर के होंगे। 1 1 1 प्लस प्लस में दिया है 1 1, तो इसमें 3 करना होगा। 3 में से सभी में 1 1 नंबर मिलेगा। तो अन है, ये उपसर्ग है, इसमें पहले जोड़ना है अन, उप और सु और अभि, अधि, सह, ऐसे करके हमको इसमें पहले जोड़कर शब्द में उसमें बनाना होगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही आगे हम देखते हैं। तो प्रत्यय में 2 शब्दों का बनाना है, 2 में प्रत्ययों के प्रयोग से बनाना है, तो इसमें 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 3 और ये 2 5 नंबर का आता है। इसमें देखो 2 से करना है और 4 दिए हैं। तो इस प्रकार से हमको जैसे आई, जैसे लिखाई है, मानवता है, ऐसे करके लिखावट, वट जुड़ा, ऐसे करके हमको बना देना होगा। और इसमें 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, 5 नंबर का आता है प्रत्यय और उपसर्ग से। तो प्रत्यय और उपसर्ग में हमको बस ये ध्यान रखना है, इसमें पहले जुड़कर बनने वाले शब्द और इसमें जो अंत में जुड़ेंगे वैसे शब्द जोड़कर हमको बनाना होता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग हो गया, व्याकरण में संधि हो गया। और उसके बाद हमको देखना है इसमें अलंकार आते हैं। तो अलंकार में हमको क्या मिलता है, मेन इसमें होता है, पहले हम रस देख लेते हैं। रस होता है और अलंकार होता है। अलंकार, रस, अलंकार और छंद होता है। रस, अलंकार और छंद। तो रस, अलंकार और छंद इन तीनों से आता है और ये 6 नंबर का आता है। जिसमें पाठ्यक्रम में जैसे जो रस हैं, तो पाठ्यक्रम में बस जो 2 रस दिए हैं, पहला है करुण रस, दूसरा है हास्य रस। ये उसमें दिया है पाठ्यक्रम में केवल 2, पाठ्यक्रम में 2 रस दिए गए हैं और दोनों एग्ज़ाम में भी आते हैं। बस ये रहेगा कि एक का लिखना होगा, दिया होगा करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए और अस्थाई भाव भी लिखना होगा। तो 2 इसमें दिए होंगे, करना हमको 1 है और 2 ही पाठ्यक्रम में दिए हैं, 2 ही पढ़ना है और दोनों आते हैं। और लिखना किसी एक का होता है, किसी एक को लिखना होता है। इसलिए इसमें किसी एक को ही अगर तैयार कर लिया तब भी हम अच्छे से इसको लिख पाएंगे। तो रस में हमको ये ध्यान देना है, करुण और हास्य, और किसी रस पे नहीं, केवल यही 2 पाठ्यक्रम में हैं, इनको हमको तैयार रखना। अगर एक भी तैयार कर लिया तो एग्ज़ाम में तो आते हैं दोनों, लिखना होता है एक। इसलिए हमको एक को अच्छे से तैयार कर लेना है, उसके उदाहरण तैयार कर लेना है। अगला अगर हम देखते हैं तो अगला इसमें है अलंकार। तो अलंकार में भी उपमा और रूपक, उपमा अलंकार होता है और रूपक अलंकार है और एक उत्प्रेक्षा है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, तो ये 3 अलंकार हैं पाठ्यक्रम में। तो जिसमें हमको ध्यान देना है, बस इन दोनों में किसी एक को तैयार कर लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उपमा अलंकार या रूपक अलंकार, इनमें से हमको एक को तैयार कर लेना है और एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा ज़रूर। तो इस प्रकार से हमको अलंकार में इन दोनों में से एक को तैयार कर लेना है। करुण रस और हास्य रस, इनमें से भी हमको एक को तैयार कर लेना है। उसके बाद जब आता है छंद, तो छंद में बस 2 हैं, एक है रोला छंद और एक है सोरठा। तो रोला और सोरठा, इन दोनों में ये दोनों आते हैं और दिया होगा बीच में अथवा। तो इन दोनों में से एक को करना होगा, या हम रोला करेंगे या सोरठा। और सोरठा दोहा का उल्टा होता है, जो 9th में पढ़ा होगा दोहा। तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है।
तो इसमें हमको बस केवल अगर एक तैयार कर लिया सोरठा, तब भी हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो इसमें से हमको एक तैयार कर लेना होगा। उसके बाद आता है अगला शब्द रूप और धातु रूप, संस्कृत में आता है। तो ये संस्कृत व्याकरण में है, तो इसमें शब्द रूप और धातु रूप ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें हमको देखना किसको किसको है, नदी और फल शब्द। इन दो में से कोई ना कोई, आते तो कई हैं, करना हमको एक से होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम नदी शब्द को तैयार कर लें अच्छे से, तो हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। इससे बाहर नहीं आएगा, इसमें से कुछ न कुछ आ जाएगा। अगला है धातु रूप। तो धातु रूप में लट लकार और लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और चाहिए के अर्थ में, ये जितने हैं 5, तो ये पांचों हमको अच्छे से तैयार रखना है। इसी में से एग्ज़ाम में कोई ना कोई आ जाएगा। और इसमें शब्द दिया होता है, जैसे अभी दे दिया जाए पठंती, जैसे दे दिया गया पठंती, तो ये है लट लकार का। अब इसमें शब्द दे देगा और कहेगा इसमें लकार बताइए, लकार पूछेगा और पुरुष पूछेगा, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये 3 चीज़ें पूछता है। तो पठंती ये है बहुवचन, वचन बहु हो जाएगा और पुरुष हो जाएगा प्रथम, और ये हो जाएगा लकार लट लकार। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, शब्द दे देगा और उसी में से हमको लकार, पुरुष और वचन लिखना होगा। फिर हमको देखना है अगला निबंध, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और निबंध में हमको क्या तैयार रखना है, क्योंकि ये निबंध जो होते हैं ये 6 नंबर में आता है। तो इसमें से हमको जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको लिख सकते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट, कि ये जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण, इस पर निबंध आता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखना है। और पर्यावरण प्रदूषण ये भी आता है, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। बेरोजगारी अधिक है, इसलिए इस पर भी हो सकता है। तो हमने जो इम्पॉर्टेंट हैं वही लिए हैं, तो इसको इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। लेकिन ये 2 जो हैं बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है। आतंकवाद की समस्या, ये भी हमको, ये अगर हम इनमें से तैयार रखेंगे, लेकिन अगर ये 2 हम अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, ये निबंध हमको लिखने को मिलेगा ज़रूर। अभी हम अगर देखें पिछले पेपर में, तो ये देखो यहाँ पर आया था, आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि। तो देखो इसमें 4 दिए होते हैं और किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। तो इसमें देखो हम आतंकवाद, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि, तो इनमें से हमको एक करना है। तो अगर जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण एक तैयार कर लिया, तो हमको वो इसमें 4 में से कोई ना कोई मिलेगा जो हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमको इसमें तैयार रखना है। ये 2 अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो हम इसमें अच्छे से लिख पाएंगे, ये क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।